Hello students, in this class we are going to start the next topic which is the magnitude and direction of a vector plus b vector. तो यहाँ पे क्या है, इस टॉपिक में हमको क्या करना है कि कोई भी आपको दो रैंडम वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, आपको पता है इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कोई वेक्टर ही आने वाला है, तो उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड होगा और उस वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मेरा बी वेक्टर है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर हैं ये ऑर्डर के अंदर है। वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल आपस में ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर के अंदर है। तो अगर मैं इनका सम निकालना चाहता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये जो मैंने जो स्ट्रेट लाइन ये वाली जो खींची है ये क्या है दिखा रहा है, मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया इन दोनों का सम। तो आपको इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, क्योंकि जो लेंथ रहती है आपको पता होगा वेक्टर की, वही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपको एक तो लेंथ निकालनी है और एक इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए आप सपोज कर लो कि जो स्टार्टिंग वाला जो मेरा वेक्टर ए था उससे ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो ये वैल्यू अल्फ़ा भी फाइंड आउट करनी है और एक आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वेक्टर ए था इसको मैंने डॉटेड लाइन से आगे सरकाया ऐसे करके। तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टू वेक्टर्स जब उनकी टेल से टेल ज्वाइन हो। तो यहाँ तो हेड और टेल ज्वाइन हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे डॉटेड लाइन से सरकाऊंगा तो टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो एंगल आया है ये आपको पता है कि ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी विच इज थीटा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी आप मैं मान सकता हूँ कि वो है ए और लेंथ ऑफ वेक्टर बी इज बी। तो ये आपको नोन है, ये आपको नोन है। ठीक है, और ये एंगल थीटा आपको नोन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है और ये एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी आप डायरेक्टली तो ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया और ऊपर से भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची नीचे की साइड। तो मेरे को पता चल गया कि ये है जो बना मेरा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का मैं आपको ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ भी पता है आपको। अगर मेरे को ये लेंथ पता हो जाए तो आपको ये कंप्लीटली ये लेंथ पता हो जाएगी पूरी, और मेरे को ये वाली भी लेंथ किसी तरह से सपोज कर लो कि आपको पता हो जाए, तो ये जो कंप्लीट है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और राइट एंगल ट्राइंगल से मैं ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे नंबरिंग कर रहा हूँ, सपोज कर लो कि ये है मेरा पॉइंट ओ, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी और ये जो पॉइंट है ये है डी। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को ओ बी फाइंड आउट करना है। लेंथ यही होगी वेक्टर ए प्लस बी की। ठीक है, ओ ए आपको दिया हुआ है ए के बराबर, ए बी आपको दिया हुआ है बी के बराबर, ए बी आपको दिया हुआ है बी के बराबर। तो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल क्यों यूज़ करना है, जैसे कि ओ बी डी, इस ट्राइंगल का यूज़ करते हुए ओ बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट होना चाहिए, आपको पूरा ओ डी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको बी डी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओ डी पता होने के लिए आपको ए डी नहीं पता है, ओ ए तो आपको पता है ए है, ए डी फाइंड आउट करेंगे आप, फिर बी डी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद मैं राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करूँगा, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल का, ओ बी डी। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख दूंगा कि ओ बी स्केयर इज इक्वल टू ओ डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जॉब क्या है अब यहाँ पे, सबसे पहले तो मेरे को ए डी फाइंड आउट करूँ और फिर मैं बी डी फाइंड आउट करूँ। ये अगर मैं फाइंड आउट कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली जो ट्राइंगल है इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी को। तो ट्राइंगल ए बी डी को मैंने यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे लिखा, ट्राइंगल ए बी डी वी गेट। तो आपको ए बी डी में आपको पता है ये वाली जो लेंथ थी वो क्या थी, मेरी बी थी, ये एंगल क्या है मेरा थीटा है, और ये क्या है राइट एंगल है यहाँ पे। तो वही मैंने बना दिया यहाँ पे ओ बी डी में। तो ये वाली जो लेंथ है ए बी वेक्टर था ये, तो इसको ये जो लेंथ है ये अब क्या है इसकी, मैंने बी है, ये एंगल थीटा है।
तो अभी आप इस ट्राइंगल में फाइंड आउट क्या करना है, आपको AD फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या है आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं क्या लगा रहा हूँ BD बाई AB, BD बाई AB, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आपको पता होता है ये क्या है साइन थीटा। तो BD क्या हो जाएगा आपका, BD इज इक्वल टू AB साइन थीटा, AB आपको पता है क्या है B है, तो BD कितना आ जाएगा आपका B साइन थीटा। तो इसका मतलब आपने ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। सिमिलरली इसी ट्राइंगल का यूज करते हुए मैं AD की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कि AD बाई AB, बेस AD क्या है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा। तो AD की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी B कोस थीटा, ठीक है। तो AD की वैल्यू आई आपकी B कोस थीटा, BD की वैल्यू आई आपकी B साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये वाली जो वैल्यू है ये फाइंड आउट होगी क्या, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको क्या A कोस थीटा, और जो ये वाली जो OA की वैल्यू है ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ये है आपकी क्या A, और जो ये जो हाइट थी ये भी आपको पता होगी, ये क्या है आपकी B साइन थीटा। BD की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर ली, वो आ गई आपकी B साइन थीटा। तो BD फाइंड आउट हो गया, AD फाइंड आउट हो गया, और OA फाइंड आउट हो गया। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर दूंगा, किस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का OBD। OBD राइट एंगल ट्राइंगल में बोल सकता हूँ कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलूँगा मैं, OB इज इक्वल टू रूट ओवर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में OBD में लेके चल रहा हूँ कि OBD में क्या लिख सकता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने OD बना दिया इसका, जो OD क्या होगा आपका OA प्लस AD, तो वो होगा आपका क्या OA प्लस AD। OA की वैल्यू आपको पता है वो है क्या है मेरी A, और AD मैंने फाइंड आउट कर लिया है वो क्या है मेरा है B कोस थीटा। सिमिलरली आपको BD आपको ऑलरेडी पता है, BD क्या है मेरा B साइन थीटा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है BD इजिकल टू B साइन थीटा। आपको क्या पता करना है, डायगोनल की लेंथ बताना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करनी है, OB की लेंथ। तो OB इजिकल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OB इजिकल टू जो कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा मेरा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का, वो क्या होगा मेरा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OD क्या है आपका A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अब मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा क्या आपका OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OD क्या आ गया आपका A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस BD क्या था आपका B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर A प्लस B कोस थीटा। तो ये मैं लगा सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2xy। 2x क्या है आपका A, y क्या है आपका B कोस थीटा, 2AB कोस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं क्लब कर रहा हूँ, ये हो जाएगा क्या आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है। अगेन आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B में क्या लिख सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है हर टाइम, कि अगर दो वेक्टर हैं A और B, ठीक है, A वेक्टर और B वेक्टर दो वेक्टर हैं A एंड B, और उनके बीच का जो एंगल है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अगर उनको एडिशन करूंगा मैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू, और इसका पूरे का हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया था A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, ये लेंथ मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ। मेरे को ये भी पता चल गया था कि ये वाली जो लेंथ थी ये एंगल था मेरा थीटा,
ये जो लेंथ थी ये थी क्या मेरी, ये थी मेरी बी कोस थीटा, सॉरी हाँ या बी कोस थीटा, और ये क्या थी मेरी बी साइन थीटा। अभी दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करना है आपको, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में भी अगेन मैं, ये मेरा जो पॉइंट था ओ था, ये क्या था मेरा बी पॉइंट था, ये क्या था डी पॉइंट था। तो आपको एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। तो आप टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इन ट्राइंगल ओ बी डी क्या लिख सकता हूँ मैं, कि ये हो जाएगा क्या आपका परपेंडिकुलर, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका बी साइन थीटा, और बेस क्या है आपका, ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी ए, और ये लेंथ क्या है आपकी बी कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी कोस थीटा। ये पॉइंट ए था, तो ये वाली जो लेंथ आपको ऑलरेडी पता है, ये लेंथ है क्या आपकी ए, तो ओ डी क्या हो जाएगी आपकी ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये साइन थीटा ये वैल्यू आपको नोन है, बी भी नोन है, ए बी ये सारी वैल्यू आपको नोन है। तो यहाँ से ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी तो टेन अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो ये पूरा आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता होगा कि किसी भी दो वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये पूरा आर्टिकल कंप्लीटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा भी पता होना चाहिए। प्लस इसका जो फाइनल जो मैग्नीट्यूड आता है और फाइनल जो डायरेक्शन है, ये वैल्यू आपको रिमेंबर होनी चाहिए कि फाइनल जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और जो फाइनल जो डायरेक्शन आती है वो क्या होगी मेरी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क टू मी। थैंक यू।